नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा में। वक्त गुरुग्राम मेट्रो न्यूज़ का है। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। आइए शुरुआत करते हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किसानों से आंदोलन खत्म करके घर लौटने की अपील की है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानून रद्द करके किसानों की बात मान ली है, लिहाजा किसानों को अब अपने घर लौट जाना चाहिए। डिप्टी सीएम से बात की है हमारे संवाददाता दीपक शर्मा ने। देखिए। किसान आंदोलन पर चर्चा के लिए हमारे साथ है उप मुख्यमंत्री हरियाणा दुष्यंत चौटाला जी। हम बात कर रहे थे किसान आंदोलन की। अगर बात करें, ऐलान तो केंद्र ने कर दिया, लेकिन अभी भी किसान अड़िग हैं। उनका कहना है कि उनकी और कुछ मांगे उसको लेकर वो वार्ता करना चाहते हैं। सबसे पहले तो एमएसपी की ही बात कर रहे हैं, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे, किस तरीके से? जिस प्रकार से गुरु पूर्व के दिन कल प्रधानमंत्री ने एक बड़ा निर्णय लिया, और निर्णय जो मांग किसान आंदोलनकारी लेकर सिंगू और टिकरी बॉर्डर पर आए थे, उसको पूरी तौर पर प्रधानमंत्री ने माना है। और मैं तो यही आग्रह करूंगा कि उनकी अगर ये जिद है कि जब तक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से इसका अप्रूवल नहीं होता तो ये कोई ज़्यादा लंबा समय नहीं है। 7-8 दिन आगे बचे हैं, लोकसभा का विंटर सेशन शुरू होगा, और मुझे लगता है प्रधानमंत्री प्राथमिक तौर पर इसको वहाँ पूरा भी करेंगे। एमएसपी की हम बात कर रहे हैं। हरियाणा और पंजाब की अगर बात की जाए तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं। हरियाणा सरकार ने अपनी तरफ से बेहतर कर रखा है। वो पूरे देश को लेकर के आप किस तरीके से आप चाहते थे केंद्र? क्रॉप परचेज जो पीडीएस के लिए है वो 2 क्रॉप्स का है। उसके बाद तो प्रदेश सरकारें अपने लेवल पर खरीदती आई है। हमने भी इस बार बाजरा नहीं खरीदा, बल्कि 600 रुपये प्रति कुंटल किसान के खाते में डीबीटी करे, और लगभग 400 करोड़ रुपया गरीब किसान को, हमारे को, उसकी फसल का हमने दिया। जहाँ फसलों की बात है, हम 13 फसलें एमएसपी पर लेते हैं, और अधिकतम हमारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की हमने भावांतर भरपाई योजना के अंदर खरीद शुरू कर रखी है। और उस बैलेंस के अंदर हरियाणा की एग्रीकल्चर जीडीपी बढ़ती जा रही है, और प्रदेशों को भी आज कहीं ना कहीं ये मन बनाना पड़ेगा कि वो अपनी एग्रीकल्चर जीडीपी को सुधारने के लिए क्या कदम उठाएंगे। हम बात करें, कहना है कि एमएसपी की जहां तक बात है उसको लेकर, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में अगर बात की जाए स्थिति काफ़ी बेहतर है। हालांकि पूरे देश को लेकर के जरूर अगर कहें तो अब कुछ दिन की बात जरूर है, लेकिन ऐसे में एक अपील भी है कि अब जब उनकी तमाम मांगे जो है, उनकी जो मेन मुद्दा था 3 कृषि कानून का, वो वापस हो रहा, तो एक अपील है कि वो लोग अपने घर जाएं। ये एक यहाँ पर बात रखी गई। जहाँ तक मुकदमों की बात है, उनका कहना है कि जो मुकदमे ऐसे हैं जिसमें नॉन वायलेंस यानी कि ज़्यादा कोई बड़े मामले नहीं, उसको लेकर के जरूर विचार किया जाएगा। हालांकि ये तमाम बातें जो हैं अभी आने वाले दिनों में जरूर सामने रखी जाएंगी। दिल्ली से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़। कृषि कानून रद्द होने पर गुरुग्राम में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने प्रेस वार्ता की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि किसान आंदोलन में किसानों ने खून पसीना बहाया। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा वो कृषि कानून किसानों को समझा नहीं सकी, जबकि खुद प्रधानमंत्री काले कानून को समझ नहीं पाए। बीजेपी ने किसानों पर पानी की बौछार, लाठी डंडे मार सारी हदें पार कर दी, लेकिन कृषि कानून से सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का मकसद था। उन्होंने कहा कि किसान संगठन जो भी फैसला लेगा उसके साथ कांग्रेस का समर्थन रहेगा। ये सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देता हूं, जो ये काले कृषि कानून थे ये वापस हुए, क्योंकि आप लोग भी किसानों के बेटे हो, तो आप इस खुशी का इजहार हमसे बेहतर आप करते हो। आज उसी सिलसिले में यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी कांग्रेस की तरफ से कि जो काले कृषि कानून है रद्द हुए हैं, तो उसमें हम लोग किसानों को बधाई देते हैं, और साथ साथ जो शहादतें हैं हम उस पर श्रद्धांजलि भी प्रकट करते हैं। और आज उसी सिलसिले में हम लोग शाम को आज कैंडल मार्च भी निकालेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जनता से माफ़ी मांगी कि मैं समझा नहीं पाया। मैं तो ये चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो और भी फैसले लिए, जैसे नोटबंदी जो कि गलत था, उसके लिए भी जनता से माफ़ी मांगे, और जो लोग शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, और जो भी मुआवजा केंद्र सरकार ज़्यादा से ज़्यादा उनको दे, ताकि उनके परिवारों का भरण पोषण अच्छे तरीके से हो सके। धन्यवाद। और गुरुग्राम में प्रॉपर्टी जुड़ी सभी जानकारी के लिए जल्द वेबसाइट लॉन्च होने जा रही है। बता दें कि 51intl.com के नाम से 24 नवंबर को ये वेबसाइट लॉन्च होगी। रियल एस्टेट जगत में 51 इंटरनेशनल कंपनी ये वेबसाइट लॉन्च कर रही है। इस वेबसाइट की मदद से आप घर बैठे ही अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे और बेच सकेंगे। 51 इंटरनेशनल कंपनी के चेयरमैन अक्षय सरदाना से बात की है हमारे संवाददाता संजय राठौड़ ने।
गुरुग्राम को रियल एस्टेट का हब कहा जाता है। तमाम लोगों का एक सपना होता है कि उनके जो सपने का आशियान है वो गुरुग्राम में हो। तमाम देश नहीं बल्कि विदेश के जो भी बड़े बिल्डर हैं उनके ऑफिसेज गुरुग्राम में, अपनी लॉन्चिंग वो गुरुग्राम में करते हैं। और ऐसे में 51 इंटरनेशनल एक ऐसा नाम है जो कम समय में काफी बुलंदियां उन्होंने छुई है और लोगों का विश्वास प्रॉपर्टी जगत में, रियल एस्टेट जगत में उन्होंने जीता है। जो इनके सीईओ और फाउंडर हैं मिस्टर अक्षय सरदाना, मात्र 26 साल की उम्र में लोगों का विश्वास जीतने में सफल हुए और बड़ी जल्दी उनके जो उम्मीद है उन पे खरा उतरने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च करने जा रहे हैं। हम इन्हीं से जानते हैं अक्षय जी, किस तरीके से ये वेबसाइट काम कर रही है, बायर सेलर और जो प्रॉपर्टी डीलर है उनको किस तरीके से फायदा मिलने जा रहा है इन सब चीजों से? देखिए, हमने जो 51 इंटरनेशनल की अगर मैं प्लेटफॉर्म की बात करूं तो इसमें हमने एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जिसमें बायर है, सेलर है, प्लस में जो मार्केट का प्रॉपर्टी डीलर है, ऐसे चैनल पार्टनर है, उन सब के लिए एक विन विन सिचुएशन रहे। तो हमने उनके लिए क्या है कि एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। उस प्लेटफॉर्म के थ्रू एज ए बायर अंडर वन रूफ वो सारी प्रॉपर्टीज़ देख सकता है कि उस प्रॉपर्टी के साथ में मुझे क्या मिल रहा है, उसका पेपर वर्क कंप्लीट है या नहीं है। तो जो भी प्रॉपर्टीज़ हम दिखा रहे हैं तो बायर को सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पर वेरीफाइड लिस्टिंग्स हैं। सेलर की अगर मैं बात करूं तो मार्केट में काफ़ी गुड़गांव के अंदर प्रॉपर्टी डीलर्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, फेसबुक पे प्रॉपर्टीज़ पोस्ट होती हैं। तो हमने क्या किया, वो जो भी मार्केट में एक्चुअल जेन्युइन जो सेलर्स हैं जो प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं। और चैनल पार्टनर्स की अगर मैं बात करूं तो चैनल पार्टनर को सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज भी दे सकते हैं, उनको प्रॉपर्टी सेल करने में या परचेज कराने में हेल्प करा सकते हैं। अक्षय जी, ये आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना और इस तरीके से आइडिया बड़े यंग उम्र में यानी कि एज में आपने इन सब चीज़ों को अचीव किया। देखिए, आइडिया बस माइंड में सिर्फ एक यही था, काम वो करना है जिसमें सबका एक ऐसे बेनिफिट हो। एज ए बायर को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि जिसके अंडर उनकी सारी की सारी सर्विसेज उनको मिल जाएं। एज ए सेलर और एज ए चैनल पार्टनर, कोई भी बिजनेस है जब तक आपके एक्सटेंडेड आर्म्स नहीं होंगे तो आप, मुझे लगता है कि वो आपको मतलब उसको आप बड़ा नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने माइंड में सिर्फ एक यही चीज़ थी कि हम सबका इसमें बेनिफिट करें और सब हमारे साथ में और हम सबके साथ में मिलकर इसमें ग्रो करें। अक्षय जी, मैं बात करूं कब वेबसाइट लॉन्च की जा रही है, जो लोगों का इंतजार है कब वो खत्म होने जा रहा है? इसकी अगर मैं वेबसाइट की मैं बात करूं तो इसी 24 नवंबर को हम लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं। जो लोगों का इंतजार है वो जल्द खत्म होगा और एक बेहतर प्रॉपर्टी उनको मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। और इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू वो गुड़गांव के अंदर चाहे वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, चाहे वो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है, दोनों प्रॉपर्टीज़ का वो कंपैरिजन कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सबसे बड़ा एडवांटेज आपको यही मिलता है, आपका बजट कुछ भी है, आपको उस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको सब कुछ अंडर वन रूफ मिल रहा है। तो बिल्कुल जल्दी 51 इंटरनेशनल लोगों के जो इंतजार है वो खत्म करने वाली है। 24 नवंबर को वेबसाइट लॉन्च करने जा रहे हैं और जो लोगों का एक सपना है कि गुरुग्राम में एक अपना घर हो वो जल्द उनको मिलेगा 51international.com पर। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। तो वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में अभी भी AQI लेवल खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है। दिवाली के 15 दिन बीत जाने के बाद भी गुरुग्राम की हवा प्रदूषित है। शहर में सुबह AQI लेवल 350 के पार दर्ज किया गया। बढ़ते प्रदूषण से बुजुर्गों को सांस लेने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन के तमाम प्रयासों के बावजूद AQI लेवल में कोई सुधार नहीं हुआ। हमारे संवाददाता संजय राठौड़ ने सुबह प्रदूषण का जायजा लिया है, देखिए। एक चिंता ऊपर है। दिल्ली NCR में दिवाली के बाद से जो AQI लेवल है वो 500 के पार चला गया था, लेकिन आज राहत की खबर ये है कि वो 350 पे आ गया है। लेकिन प्रदेश सरकार की मैं बात करूं या फिर NGT की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं जो AQI लेवल है उसको कंट्रोल में किए जाने के लिए, लेकिन अभी भी जो AQI लेवल है वो अपने खतरे के निशान से ऊपर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी भी लोगों को अपने घर में ही रहना चाहिए। जिस तरीके से हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो लोग हैं वे वजह अपने घर से बाहर ना निकले, यदि घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाएं। और इसी के चलते प्रदेश सरकार ने या फिर दिल्ली NCR की मैं बात करूं, तमाम स्कूल और कॉलेजेस हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। और गुरुग्राम में जिस तरीके से जो उद्योग है
जिसमें डीजल और या कोयले का प्रयोग होता है, उन उद्योगों को भी 21 तारीख तक बैन कर दिया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी भी जो एक चिंता का विषय है, वो जो एक्यूआई लेवल है अभी भी 350 के पार है। हालांकि जिला प्रशासन हो या फिर सामाजिक संगठन इसको लेके तमाम रोड साइड जो मिट्टी है उन पे पानी का छिड़काव करा रहे हैं और जो रोड पे पेड़ है उन पे पानी का छिड़काव करा रहे हैं, लेकिन अभी भी अपने खतरे के निशान से ऊपर है एक्यू लेवल। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। ऊपर औद्योगिक क्षेत्र मानेसर की कंपनियां एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। कंपनियां प्रदूषण को देखते हुए बनाए गए एनजीटी के नियमों का पालन नहीं कर रही है। प्रदूषण कंपनियों से निकलने वाले धुआं से फैल रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी इन कंपनियों पर कोई बड़ा एक्शन नहीं ले रहे हैं। कंपनियों से निकलने वाले धुएं से आसपास के इलाकों में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया में रीजनल मैनेजर हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बैठते हैं, वो भी वॉच कर रहे हैं इस एरिया को पूरा। इनफैक्ट साउथ गुड़गांव का पूरा वही कंट्रोल करते हैं, संदीप सिंह है। तो अगर कोई भी आदमी अनलॉफुल एक्टिविटीज कर रहे हैं, लोगों को ब्रेक कर रहा है, तो उसके लिए पॉल्यूशन डिपार्टमेंट है और हमारे पास भी कोई इस तरह की सूचना आएगी तो हम भी उनसे बात करेंगे, संपर्क करेंगे। ये आपने बताया है कि कोई कंपनी है जिनके यहाँ कोई बॉयलर वगैरह यूज हो रहे हैं, तो हम उसको ट्रेस करके उनसे बात करेंगे। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो हमारे कहने से मान जाते, नहीं तो गवर्नमेंट या पॉल्यूशन डिपार्टमेंट उस पर अपनी कार्रवाई करेगा। और अगर पब्लिक को भी इनकन्वीनियंस है तो ऐसे में फैक्ट्री चलाना हमारी कोई प्रायोरिटी नहीं, पब्लिक हमारे लिए प्रायोरिटी है। तो पब्लिक की हेल्थ से हम कभी भी खिलवाड़ नहीं करेंगे जब तक एयर क्वालिटी इंडेक्स कंट्रोलेबल लेवल पे, मेजरमेंट लेवल पे नहीं आ जाता। तो इंडस्ट्री में जो इस तरह की एक्टिविटीज हैं जिनमें ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है वो हम नहीं करेंगे। तो वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में एक बार फिर से बढ़ते कोरोना मरीजों के मामलों से चिंता का विषय बन गया है। हालांकि समय के साथ इसमें सुधार भी हुआ और यह आंकड़ा केवल 1 या 2 मामलों तक आ रहा था, लेकिन अब फिर से त्योहारों के बाद मामले बढ़ने लगे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण लोगों की लापरवाही माना जा रहा है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपक शर्मा ने। लगातार बढ़ते कोरोना के मामले एक बार फिर से चिंता का विषय बन गए हैं। हम अगर बात करें साइबर सिटी गुरुग्राम, कभी ऐसा था जब दूसरी लहर के समय गुरुग्राम के अंदर प्रतिदिन 5000 के करीब मामले आते थे और अब हालांकि ये आंकड़ा सुधर करके केवल 1-2 तक रह गया था और कहीं ना कहीं एक राहत की बात थी। लेकिन अब एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। प्रतिदिन 12, 14, 15 मामले आने लगे हैं। हम इसी तरीके से शुक्रवार की भी बात करें तो 14 मामले सामने आए थे कोरोना पॉजिटिव के। बावजूद इसके अभी भी लोग कहीं ना कहीं एहतियात जो है बरतते नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी भी आप देखेंगे बिना मास्क के चेहरे आपको तमाम जगहों पे नज़र आएंगे। शायद ये कहा जा सकता है कि शायद अब वो खौफ लोगों के अंदर नहीं रहा, वो डर लोगों के अंदर नहीं रहा और यही लापरवाही है कि एक बार फिर से ये कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस वक्त हम गुरुग्राम के सोहना चौक इलाके पर हैं। सोहना चौक की बात की जाए, ये सदर बाज़ार है जहाँ आप देखेंगे, चाहे वो तमाम दुकानदारों की बात की जाए, तमाम लोगों की बात की जाए जो ग्राहक हैं या फिर स्थानीय जो लोग आते जाते हैं, बिना मास्क के ही आपको वो लोग यहाँ पर नज़र आएंगे। यही एक कारण है कि लगातार बढ़ती लापरवाही अब चिंता का विषय बनी हुई है। लगातार बढ़ती ये लापरवाही अब कोरोना के मामले जो है उसको बढ़ा रही है और ये एक चिंता का विषय है। हालांकि प्रशासन के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बार बार यह भी कहा जा रहा है कि लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चालान काटे जाएंगे। हालांकि ज़मीनी स्तर पर प्रशासन के ये दावे, ये वादे नज़र नहीं आ रहे और उसी के कारण हम माने कि लोग सीधे तौर से कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं, बिना मास्क के चेहरे नजर आ रहे हैं और लगातार ये असर पड़ रहा है इसका कोरोना के, कोविड के इन आंकड़ों पर। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। और दीपावली की पूजा के दौरान कासन के पूर्व सरपंच के परिवार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसने और इस वारदात में 4 युवकों की मौत होने के बाद एसआईटी टीम ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो इस हत्याकांड में वारदात के मास्टरमाइंड रिंकू के पिता, साले और कुछ रिश्तेदारों ने अहम भूमिका निभाई थी। इतना ही नहीं, वारदात के पहले इस हत्याकांड में शामिल रहे 2 नाबालिग युवकों ने रैकी की थी, जिन्हें एसआईटी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो इस हत्याकांड की मुख्य वजह साल 2007 में हुई रंजिश है। इतना ही नहीं, इस वारदात में शामिल रहे लोग आपराधिक प्रवृत्ति के ही हैं, जिनकी तलाश में गुरुग्राम पुलिस की टीमें जुटी हुई है। ये इसमें कासन में जो दिवाली वाले दिन घटना हुई थी फायरिंग की, जिसमें हमने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो उसमें इस सारे हत्याकांड में उनकी भूमिका रही थी।
और हम कुछ और जो बाकी बचे हुए हत्या आरोपी हैं उनकी तलाश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी हम और भी गिरफ्तारियां करेंगे इसमें, और इसमें जो भी शामिल रहे हैं लोग किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, बहुत जल्द सबकी गिरफ्तारी की जाएगी। और इसी के साथ मेट्रो न्यूज़ गुरुग्राम में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।